हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। हम यूनिट कर रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। इससे पहले हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो उससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं CH3, CH2, 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 OH। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो होती है इसकी कॉमन नेमिंग, एक होती है इसकी IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो जो कॉमन नेम है उसके अंदर क्या आता है? कॉमन नेम जो होता है वो होता है अल्काइल एल्कोहल। ओके, जितने भी हमारे कार्बन ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे अल्काइल। अल्काइल यानी कि जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, और उसके पीछे लगा देंगे एल्कोहल। तो यहाँ पर अपने कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, और IUPAC नेम कैसे हो जाएगा इसका? IUPAC नेम में सबसे पहले हम लिखते हैं जितने भी अपने कार्बन एटम हो। कार्बन एटम 4 हैं तो ब्यूट, फिर उसके बाद इनकी बॉन्डिंग देखते हैं कैसे बॉन्ड है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है तो ओल। जो सेकेंडरी सुफिक्स है IUPAC नेमिंग में, सेकेंडरी सुफिक्स होता है ओल। किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो इसके नेमिंग हो जाएगी ब्यूटेन 1 ओल। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा CH3, ये है अपना टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल मीन्स जो ये कार्बन एटम है, OH वाला जो ये कार्बन एटम है, ये 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल है हमारा CH3CHOH CH3। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का क्या मीन है? आइसो का क्या मीन होता है? ठीक है, आइसो का मीन होता है कि हमारा जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर OH ग्रुप। ठीक है, और दूसरा कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे दोनों साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। ठीक है, तो इधर भी एक कार्बन एटम, इधर भी एक कार्बन एटम, तो ये हमारा हो जाता है आइसो ग्रुप। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद आता है अपना CH3CHOH CH2CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये कॉमन नेमिंग चल रही है इनकी। ठीक है, तो सेकेंडरी क्यों बोला इसको? क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम है, OH वाला जो कार्बन एटम है, वो 2 कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए इसको बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो एग्जाम्पल है हमारा वो है CH3CH3CH3OH। ये वही है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। उसके बाद सिक्स्थ एग्जाम्पल कार्बन CH3CH3CH3CH2OH। यहां पर देखो ये जो कार्बन एटम है वो किससे है? 4 मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ है ये कार्बन एटम। 4 इसके पास क्या है? 4 कार्बन एटम है इसके, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नियोपेंटाइल एल्कोहल बोलेंगे। क्योंकि इसके अंदर कितने जो है कार्बन एटम लेने हैं हमने? 5 कार्बन एटम है। ठीक है, जो हमारा कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नेम के अंदर जितने भी टोटल कार्बन एटम होते हैं हम उन सबको काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नियोपेंटाइल एल्कोहल। ओके, उसके बाद बात करते हैं IUPAC सिस्टम की। तो IUPAC जो सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वो रूल देखने पड़ेंगे कि फर्स्ट रूल क्या है? ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रुप इज चूजन एज पेरेंट चेन। सबसे पहले हम पेरेंट चेन जो है उसको हम क्या करेंगे? चूज करेंगे। ठीक है, हमारी कॉन्टिन्यूस एक लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। ओके, तो जैसे हमारे पास ये 7th एग्जांपल है CH3CH C2H5 CH2CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे? जैसे हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो कितने कार्बन आए? 4 कार्बन आए। ठीक है, और फिर अगर हम यहां से फिर से करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा 5। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है हमारी वो कौन सी हो जाएगी? ये वाली जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ओके, ये वाली जो है हमारी वो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो इस चेन को हम इसके अंदर काउंट करेंगे।
तो हो गया सबसे पहले पेरेंट चेन। उसके बाद आता है द कार्बन एटम आर नंबर्ड फ्रॉम ए टर्मिनल कार्बन एटम नियरेस्ट टू कार्बन एटम अटैच टू द OH ग्रुप। कार्बन एटम, हमें वो कार्बन एटम जो कि OH ग्रुप के पास होता है, उस कार्बन एटम को हमें क्या देनी है, नंबरिंग फर्स्ट देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर हम किसको देंगे, इस कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, उसके बाद हम इसकी करते हैं नेमिंग। तो नेमिंग के अंदर सबसे पहले नाम लेंगे हम किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है इसके अंदर, CH3 ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमारा OH ग्रुप है। ओके, उसके बाद है हमारा 8th एग्जाम्पल। जो हमारा 8th एग्जाम्पल है वो है CH3CHOH CHOH CH2OH। ठीक है, तो इस 8th एग्जाम्पल के अंदर क्या है, इसने बताया है कि अगर हमारे पास OH ग्रुप्स हैं, ठीक है, और OH ग्रुप्स हमारे एक से ज्यादा प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे हम इसको, सबसे पहले कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन एटम, क्या बोलेंगे उसको हम ब्यूट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और जो OH ग्रुप है वो काउंट करेंगे, तो OH ग्रुप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे हमारे OH ग्रुप हैं। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राई ओल। ओके, उसके बाद हमारा 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल में क्या है, CH3C, यहां पर लगा हुआ है एक फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इसके ऊपर OH एंड CH2CH3। तो इसकी जो है काउंटिंग हम कैसे करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा ट्रिपल डबल जो भी बॉन्ड आता है उसको, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप होता है उसको। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबरिंग हमें कहां से शुरू करनी है, नंबरिंग हम शुरू करेंगे कहां से, या तो इधर से या फिर इधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग वहां से हमें करनी है जहां से जो हमारा OH ग्रुप है वो क्या आए, लोवेस्ट आए, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए OH ग्रुप का। तो अगर हम यहां से करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहां से करें तो 1 2, तो इधर से हम नेमिंग शुरू करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा थर्ड, एंड ये हो जाएगा फोर्थ। ओके, अब सबसे पहले नाम आता है किसका, जो भी हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है वो। ठीक है, वो हमारा प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे है अपनी फिनाइल ग्रुप। जब भी कोई बेंजीन रिंग होती है, अगर वो उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट हम लगा दे, कुछ भी अटैच कर दे हम बेंजीन रिंग के ऊपर, तो वो फिनाइल मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे हमारा फिनाइल ग्रुप। तो 2 फिनाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओल, ये इसका जो है नाम हो जाएगा। उसके बाद आती है भाई बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है उसको हम कैसे नंबरिंग देंगे, कैसे हम जो है उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो ये हमारी बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ठीक है, ये हमारी बॉन्ड लाइन नोटेशन है। इसके अंदर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ऊपर OH ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहले वही हमें क्या देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है अपनी। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन देखने के लिए 1 2 3 4 5, ये तो लॉन्ग चेन है पूरी, इसमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से दे, जहां से कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या है, उसका नंबर सबसे कम आए। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले कितने कार्बन है, पेंट। ठीक है, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो भी हो। तो किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है अपना, थर्ड पोजीशन पे, तो पेंट 3 इन 2 ओल। ठीक है, ये इसकी जो है नोमेनक्लेचर हो जाएगा। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन CH3 CH2 CH2OH। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं। यहाँ पर लग जाएगा एक हाइड्रोजन, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर इस कार्बन के पास जो है 3 बॉन्ड इसने बना रखे हैं, इसकी 3 वैलेंसी तो कंप्लीट है, हमने एक और इसकी कंप्लीट कर दी। ये वाला कार्बन है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसके नेम की बात। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखते हैं हमारी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है अपना थर्ड पोजीशन पे। यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि OH ग्रुप जहां होता है, जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप होता है, वहां से हम नेमिंग शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगी 1
फिर ये 2, ये 3, ये 4 और फिर ये 5। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, पेंट। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, 4 आइन 1 ओल। ठीक है, उसके बाद 12th एग्जाम्पल है अपना, जो हमारी रिंग है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, उसके ऊपर OH ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, तो सिंपल है ये अपनी साइक्लोहेक्सेन, ऊपर OH ग्रुप, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ओल फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप है। उसके बाद जो 13 एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा अलग है इससे। 13 में क्या है कि हमारी जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर एक क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गई, अपनी साइक्लोहेक्सीन हो गई। ओके, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बता देंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से नंबरिंग करेंगे। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो जो हमारा डबल बॉन्ड है उसकी नंबरिंग कहाँ जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, इसलिए हम इधर से ही नंबरिंग शुरू करेंगे ताकि जो डबल बॉन्ड है उसकी नंबरिंग भी क्या आए, कम आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्ज, सेकंड पोजीशन पे अपना डबल बॉन्ड, 2 इन 1 ओल। ओके, उसके बाद जो अपना है अगला एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल देखते हैं। ये 14 एग्जाम्पल है। ओके, तो इसके अंदर भी अपनी एक रिंग है साइक्लोहेक्सेन, इधर एक ग्रुप लगा रखा है, मान लो ये कार्बन ग्रुप है। ठीक है, इधर भी ग्रुप लगा रखे हैं, एक कार्बन मान लो ये है, कार्बन ये है। ठीक है, तो इसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे। ओके, तो नेमिंग करने के लिए हम इधर से करें या इधर से करें, पहले ये ग्रुप आएगा या ये ग्रुप आएगा। तो इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन है, तो इथाइल यानी कि इथाइलीन ग्रुप। ठीक है, और जो ये वाला है ये कौन सा है, इसके अंदर तो 1 कार्बन है। जब भी हमारा किसी भी चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलिडीन बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है सॉरी, और वो भी किससे, डबल बॉन्ड से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइलिडीन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, अब मिथाइल ग्रुप को पहले पोजीशन देंगे या इथाइल को देंगे, तो ये हम देखेंगे कि जो हमारी अल्फाबेट होती हैं उसमें M पहले आता है या E पहले आता है, तो E पहले आता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो इथाइल ग्रुप वाला आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना 3 इथीनाइल, इथीनाइल ये होता है इथीनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इथीनाइल। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इथीनाइल 5 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन 1 ओल। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की। अगले एग्जाम्पल में है हमारी 2 रिंग्स। ठीक है, फर्स्ट है हमारी प्रोपाइल और ये है हमारी पेंटाइल वाली। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एक तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, एक हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट हम किसको मानेंगे, जिसके पास OH ग्रुप होता है वो तो हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है, तो OH ग्रुप इसके पास है तो ये तो अपनी सारी पेरेंट चेन है। ये जो इधर वाली है ये क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। तो ये कौन सा ग्रुप है, पेंटाइल ग्रुप है। ठीक है, 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा इसका, 1 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपेन ओल। ठीक है, ये इसकी जो है नंबरिंग हो जाएगी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है 16, बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसके अंदर भी। तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन रिंग का। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे हम, अगर इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है, नहीं कर सकते, इधर से शुरू करते हैं 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, हमारी साइक्लोहेक्सेन जो है रिंग है। तो यहाँ से हम कैसे इसको नेमिंग देंगे, 5 साइक्लोहेक्साइल, इसको हम हेक्साइल बोलेंगे। ठीक है, और हेक्ज ये कितनी है, 6 कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा, हेक्ज सेकंड पोजीशन पे इन ग्रुप है, तो हेक्ज 2 इन 3 ओल। ये हो गई जो है इसकी नोमेनक्लेचर। ठीक है।